गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। चलिए बेटा, आज जो है आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स और चैप्टर 4, इसका जो टाइटल है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं बेटा कि हम इससे पहले जनरल मेथड से वो सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, फ्रैक्शन सब कुछ हमने सीख लिया है। अब थोड़ा सा हमें एडवांस बनना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी चीज़ें हार्ड होती जाएंगी। तो उसी क्रम में आप सीख लीजिए कि ये स्पेशल प्रोडक्ट है क्या। स्पेशल प्रोडक्ट में हमें करना क्या होता है, किस तरह से उन्हें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है, फ्रैक्शन मोड में कैसे उसे सॉल्व करना है, आज हम इसके ज़रिए सीखेंगे। ठीक है बेटा? तो आप जान लेते हैं पहले इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जिससे कि आप समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसे आप पढ़ेंगे, इस आधार पे आप स्पेशल प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट का जो आंसर है निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है a प्लस बी और इसका है होल स्क्वायर। क्या बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंडेशन फॉर्म में ले जाऊं, विस्तारित रूप में ले जाऊं, तो मुझे दिखता है कि अगर पावर जितना है ना वो उतने टाइम मल्टीपल होता है। क्या होता है? अगर ये पावर 2 है तो ये जो बेस है ना वो उतनी बार मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो पावर 2 है, इसलिए हमने इसको कितने बार मल्टीप्लाई में ले गए? 2 बार। अब हम जनरल मेथड की बात कर रहे थे, तो ये जनरल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप जनरल मेथड सीख लीजिए, फिर आपको बताएंगे। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। बोलो किसका है? अगर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन अगर नहीं है ना, तो अंडरस्टूड है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो a को पहले आप a से मल्टीप्लाई करोगे पहली बार, अगर सीधे सीधे प्रोडक्ट निकालना हो तो। अदरवाइज लर्न कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन बाय द वे लर्न ना हो तो आप इस तरह से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई a, सेकेंड a मल्टीप्लाई b। बहुत इजी है। सेकेंड थिंग आप जब देखेंगे तो b को फिर a से मल्टीप्लाई करना है। किसे? और देन अगेन जो है b को फिर b से मल्टीप्लाई करना है। बोलो इनका रिलेशन आपस में कंप्लीट हो गया कि नहीं? कोई बचा तो नहीं ना? अगर मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं कि जैसे कि आप जान लेते हैं a को a से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? आपको पता ही होगा, a इंटू a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। a को मान लो बेस और 2 टाइम है तो पावर 2, यानी a को a से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट क्या मिला? a स्क्वायर मिला। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं b को a से करूं या a को मल्टीप्लाई b से करूं तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ये a और b एक साथ हो जाएगा। अगर a और b एक साथ कहीं भी है, जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब इसमें ये काम आ जाएगा सीखने के लिए कि अगर a और b एक साथ है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, इनटू का रिलेशन है। कंफर्म हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल कंफर्म हो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले में इस पे आधारित बहुत सारे लगभग 7 से 8 चैप्टर्स हैं इस पे। अगर ये प्रारंभिक रूप से इनिशियली आप अगर ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आगे आने वाले चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए। कई बार देखा गया है कि b को a से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर है ना, सीरीज है ना, वो किससे है? a और b से है। a b c d है कि नहीं?
अगर C मल्टीप्लाई A किया जाता है तो AC भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर मैं 3 इंटू 2 करूँ तो क्या रिजल्ट आता है? 6। अगर 2 इंटू 3 कर दूँ तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कोई फ़र्क पड़ा क्या? अगर मैं A इंटू B कर दूँ या B इंटू A कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीरीज़ में लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो B मल्टीप्लाई A इक्वल टू क्या होगा बेटा? क्या बात है, गुड जॉब, बिल्कुल सही है ना? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। फिर आपको अगर B से B का मल्टीप्लिकेशन हो तो जैसा कि A को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? A स्क्वायर। तो B को B से मल्टीप्लाई करें क्या होगा बेटा? B स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं? ये मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे आपके लिए आसान कर सकूं। अब आ जाइए बेटा, अब आपसे पूछूंगा, ध्यान से बताइएगा। A को A से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट टाइम तो क्या होगा बेटा? बोल के दिखाओ। बिल्कुल सही जवाब। हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो मान टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस में तो इसका अगर ध्यान नहीं दिया आपने तो कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि दूसरे बार में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? A को। तो A मल्टीप्लाई B, रिजल्ट क्या मिला बेटा? क्योंकि A प्लस में है तो B किस में है? तो प्लस प्लस क्या होगा बेटा? साइन का पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अगर प्लस का साइन किसी प्लस वाले से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस क्यों होगा बेटा? प्लस होगा, है ना? अगर किसी माइनस का किसी प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या होगा? अगर किसी प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस वाले के साथ हो तो क्या होगा? माइनस। अगर किसी माइनस वाले का मल्टीप्लाई माइनस वाले से हो रहा तो क्या होगा? ये लर्न करना है आपको। यही चीज़ मिस्टेक हुई कि यहाँ गलती शुरू। अगर यहाँ मिस्टेक किया आपने तो आपका हिसाब किताब सब गलत हो जाएगा और सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। फिर आप कहेंगी सर मैं तो बिल्कुल पूरा भर के आई हूँ, नंबर नहीं दिया सर ने। तो यही है मैथमेटिक्स। माइनस प्लस बहुत मेजर कह सकते हैं, माइनर कह सकते हैं, दोनों हो सकता है। तो मिस्टेक का ध्यान रखेंगे। तो प्लस 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 हो गया बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे? ए बी। बोलो ठीक है। थर्ड टाइम कहाँ आएंगे? B इंटू ए। B इंटू ए इक्वल टू, बोल के देखो बेटा, ए बी। तो प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। बोलो ठीक है, ए बी। अब हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं, B मल्टीप्लाई B। तो B के आगे कौन सा साइन है बेटा? प्लस का। और यहाँ B के आगे कौन सा साइन है? तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? क्या बात है। और B को B से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बोलो क्लियर। मैं एक बना रहा हूँ, बाकी अभी फार्मूला लिख दूंगा, याद करना है। उसी के आधार पे आपको ये सारा का सारा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं टर्म की। क्या करते हैं बेटा? जैसे टर्म क्या होता है? ए और ए क्या है? सेम टर्म है। जैसे मान के चलिए कि इस कमरे में 2 बैल, 4 बकरियां और 2 3 4 मुर्गियां रखा हुआ है। अगर बाय द वे बाहर से एक आप बकरी लाते हो तो किसके खाने में डालोगे? बैल वाले के खाने में कि मुर्गी वाले खाने में कि बकरी वाले खाने में? यानी बकरी को बकरी के साथ रखोगे। बोलो समझ आया कि नहीं? समझा गया। अगर मुर्गी बाहर से कहीं से ला रहे हो तो किसके साथ ऐड करोगे? मतलब कि ये टर्म है। क्या है? सेम चीज को सेम चीज के साथ रखेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर बाय द वे हम टाइगर की बात करें और हिरन की बात करें, अगर टाइगर को हिरन के साथ रख देंगे तो क्या करेगा? बचने देगा वो। इसलिए हिरन को हिरन के साथ रखो, टाइगर को दोनों को साथ मत मिलाओ। मिलाओगे तो नुकसान तय है। तो आप यहाँ टर्म देखिए, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे, एक जैसा है ना? इसका मतलब इसको कहते हैं सेम टर्म है। क्या है? सेम टर्म है। और सेम टर्म हो तो आपस में क्या हो रहा है बेटा? प्लस हो रहा है। अब आपको देखना ये है कि अभी अभी हमने जो आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि ए बी प्लस ए बी इक्वल टू
बोलिए बोलिए, स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि ए बी अकेला नहीं है, क्या है इसके आगे, और ए बी अकेला नहीं है, इसलिए क्या है, तो इन दोनों को प्लस करो, 1 1 2, और ए बी और ए बी, इसका मतलब है ए बी प्लस ए बी इक्वल टू, बोलो क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को, गुड जॉब। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे कि ये तो अलग है तो ए स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 2ab और प्लस क्या बेटा, बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता कि मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बेटे याद कर लो। तो इतना ताम झाम करने की जरूरत पड़ती क्या, आपको बिल्कुल बेसिक चीज से एकदम समझ आ जाए ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे कहते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? अब इस पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। बता तो दिया फार्मूला ये है, क्वेश्चन कैसे आएगा मुझे ज़रा बता दीजिए एक, ताकि मैं इसका सीख सकूं। मैं भी एक ही का बता रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल जब देंगे तो दूसरा बताएंगे। समझ गए बेटे? अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब एग्जाम में ये आएगा, ये नहीं आएगा। एग्जाम में कहेगा कि इसका जो है प्रोडक्ट बताइए, इसको लिखे रहेगा ऊपर में, क्या लिखेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या लिखेगा बेटा जी? अब इसका प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इनको सिचुएशन रखना है, कंडीशन देखिए। ये किसके जगह पे है, ए की जगह पे, ये किसकी जगह पे है, इसका मतलब है फार्मूला कौन सा होगा, ये। अब यहाँ पे बताना बेटा ये ए है, क्या है, ए की जगह पे है कितना बेटा, और बी की जगह कितना है, 2y। अब हमें ना ए देखना है ना बी, लेकिन यहाँ पे प्लेस जरूर देखना है कि किसके प्लेस पे क्या है। ए के प्लेस पे 3x है और बी के प्लेस पे 2y है। तो इस फार्मूले को अगर आप देख रहे हो ना, देखना बराबर करो। ए का मतलब कितना, देख के बताओ, तो 3x क्या क्या होगा, क्योंकि ए की जगह पर 3x है, तो 3x का क्या होगा बेटा, ए का स्क्वायर है, मतलब 3x का स्क्वायर। दीपांशी कुछ समझ में आ रहा है बेटा? दिमाग पे जोर डालो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर हम उसको आगे बढ़ें तो 2 की जगह क्या लिखोगे, 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, हम फार्मूले से सेट कर रहे हैं। आपका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे 3x प्लस 2y का स्क्वायर है, तो हमने a की जगह 3x माना है और b की जगह 2y माना है। तो हमने इसी फार्मूले को सेट करना है कि a स्क्वायर है मतलब 3x स्क्वायर है। बोलो क्लियर, आपको समझ आ रही है? और 2 का मतलब 2, a का मतलब कितना, इसका मतलब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, a इंटू बी इंटू a इंटू 2 इंटू a इंटू बी। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लगा होगा, 2 इंटू a कितना बेटा, 3x। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं आप लोग। इंटू b कितना बेटा, 2y। वेरी गुड, ये हो गया 2ab, 2a, ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? अब उसके बाद हम करेंगे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और b का स्क्वायर, b कितना, 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या? कितनी आसानी से आप कर लेते हैं। आगे देखते हैं, मैं इस हिसाब से भी बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। ये फार्मूले के हिसाब से पहले आप देख लीजिए, फिर जो जनरल मेथड है उसके हिसाब से भी चलेंगे। तो हमने इसको कर लिया। अब देखो इसका पावर है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। बोलो है कि नहीं? तो बोलो 3 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू, क्योंकि पावर जितना है उतनी बार ही मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा।
3 2 जा 6 नहीं होगा। बच्चे गलती करते हैं ऐसे कि 2 का पावर 3 2 जा 6 पढ़ लेते हैं। ये पावर का मतलब है मेरे बच्चे, जितना है बेस उसका उतनी बार मल्टीप्लाई है। अगर 5 है तो 5 इंटू 5 होगा, अगर 7 है तो 7 इंटू 7 2 टाइम होगा। तो बोलो 3 3 जा 9, 9 हो गया बेटे। और x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x को स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये को 2 को 3 से करो, 2 3 जा और 6 2 जा, तो यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस दे देंगे और लिखेंगे क्या 12। अब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, क्या बात है, गुड जॉब, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसका, ये किसका स्क्वायर है, 2 का भी, और इसका स्क्वायर है y का भी, है कि नहीं। अब बताओ बेटा क्या लिखेंगे, आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे क्या लिखूं इसके लिए, 4 y का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, क्या बेटा बोलो। अब बेटा इसके आगे फैक्टराइजेशन होगा, और फैक्टराइजेशन होगा तो आंसर आएगा ये, ठीक है। जब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तब हम इसके बारे में करेंगे, अभी हम स्पेशल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से समझते हैं, और समझता हूँ कि अगर ये दोनों मेथड आपने चाहे फार्मूला बेस्ड बना लो या आपको आपने ये जो 3x वाला था इसमें आपने 9 लिखी है x की पावर, और लास्ट में आपने 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है बेटा, तो नहीं तो फिर तो हमें ये b की जगह है ना बेटा, ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है, तो b की जगह पे ये b है, b की जगह पे 2 बाई है ना, तो 2 बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 बाई का इसलिए क्योंकि a का स्क्वायर है, तो a की जगह पे कितनी है, ये a की जगह पे b की जगह पे है, तो फार्मूले के आधार पे आप जब सेट करेंगे तो यही सेट हो जाएगा। एक a स्क्वायर है, फिर से आप देख लें, a स्क्वायर है यानी कि 3x का स्क्वायर हो गया, a की जगह पे कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस 2 a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2y, b की जगह पे 2y है तो 2y से मल्टीप्लाई किया, प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर हो गया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी जनरल जो बताया था वो बताऊंगा। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 का पावर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 3 2 जा 6 2 जा 12, x इंटू बाई एक्स वाई, और 2 2 जा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा क्या होगा बेटा 4 होगा, और y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, थोड़ा सा समझो, ये a है और ये b है, इसके आधार पे आप रख लें। दूसरा मेथड से आप समझिए, ये फर्स्ट मेथड हुआ बेटा, दूसरा मेथड कैसा है, 3x प्लस 2y का स्क्वायर, इसका मतलब है 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y, इसके अनुसार सीख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3x से, फिर 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2y से, कर दोगे। दूसरी बार में आप क्या करोगे 2y को 3x से मल्टीप्लाई करोगे, इसके अकॉर्डिंग देखो, और 2y को फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। करो 3x को 3x से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर पावर 2 होगा, तो इसका क्या तो होगा 9x स्क्वायर। बोलो इसका पहला खत्म हो गया। दूसरा 3x को किससे करेंगे, तो 3x को 2y से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और x को y से करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब इन दोनों का काम हो गया बेटा। अब ऊपर वाले से करते हैं इसका, 2y को 3x से मल्टीप्लाई करो,
6 वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है ना। और करो बेटा 2y को 2y से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 और y को y से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 4y का स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों सेम टर्म है 6xy 6xy, तो दोनों को ऐड कर दो 9x स्क्वायर, 6 और 6 कितना होगा 12xy प्लस 4y का स्क्वायर। बोलो ये भी आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, अब कोई दिक्कत तो नहीं। ये है अभी एक ही फार्मूला को आपने भी सिद्ध किया है, 6 फार्मूले हैं। कितने हैं 6 फार्मूले हैं, इसलिए आप सब इनको बड़े ही ध्यान समझिए। कोई टिपिकल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस मेथड से आप समझ पा रही हैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, और मैं समझ सकता हूं कि वो बच्चा जो कि अभी 7th या 9th क्लास के बच्चे होंगे ना, उनको भी ये समझ आ रही होगी। आप फिर भी क्लास 10th में हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात, गुड जॉब। ये मैं इरेज कर रहा हूं आपके लिए। ये जो है हमेशा काम आने वाला है, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको काम आता रहे। अब जो दूसरा फार्मूला है मेरे बच्चे, अब मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ बढ़ूंगा। ये जो एक्सप्लेन किया है अब आप खुद एक्सप्लेन करके सीख सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले क्या था a प्लस बी, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे, इसको भी एक्सपेंडेशन फॉर्म में एक बता दूं, बाकी का सेकंड आपको फार्मूला याद करा देंगे। इसका मतलब ये भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। सेम मेथड अपनाओ। अब आप मेथड में इस माइनस प्लस का ध्यान रखना, यही गड़बड़ करेंगे बच्चे, बात समझ रहे हैं। बच्चों से यही गलती होती है, इनको ना माइनस पता चलता है ना प्लस, कि अब करूँ तो क्या लिखूँ, तो क्या लिखूँ, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मल्टीप्लाई a फ्रॉम a, पहली बार। दूसरी बार a मल्टीप्लाई b, क्लियर। सेकेंड टाइम b मल्टीप्लाई a और b मल्टीप्लाई b। लेकिन अब आपको ध्यान से देखना है कि मल्टीप्लाई हो किससे रहा है, माइनस से हो रहा है कि प्लस से हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये काम आने वाला है आपका, ये काम आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, a के आगे कोई साइन है क्या, प्लस का माइनस का अलग है, माइनस ना हो तो प्लस ही होता है, ये अंडरस्टूड है। a के प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अरे काय का माइनस आएगा भाई, प्लस आएगा। तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत हुई। फिर a को b से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, a को b से मल्टीप्लाई करो, दूसरे टाइम देखो। लेकिन a तो प्लस है, लुक एट हियर, a तो प्लस है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई हो रहा हो क्या है, जिसके आगे जो साइन होगा उसी का तो होगा। जैसे अपने घर के आगे गड्ढा खोद दो, गिरेगा कौन, पड़ोसी गिरेगा, तुम ही गिरोगे। इसका मतलब माइनस जो है वो खुद के पास है, गड्ढा खुद के पास है, तो आपका ही गड्ढा है। यानी b के आगे क्या है माइनस, a के आगे क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा तो यहाँ पे जो साइन पुट होगा वो क्या करेंगे, माइनस। क्यों करेंगे पता चला, क्योंकि मैं a को b से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो b तो माइनस में है, तो माइनस को प्लस से पहले मल्टीप्लाई किया साइन को, तो माइनस आया। और a को b से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, माइनस तो ऑलरेडी है ही है, तो माइनस a भी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो
थर्ड में देखो यहाँ पे b है, किसका b है? माइनस का, और a क्या है? प्लस का, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, आसान क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस। ठीक, वेरी गुड। और b को a से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर मिलेगा? ए बी, या बी ए भी कह सकते हैं, ए बी हो सकता है। क्या होगा बेटा? क्योंकि b इंटू ए करो, a इंटू बी करो, एक ही बात है। इसलिए इसको सीरीज में रखते हैं कि पहला a आता है तो a रखेंगे, b रखेंगे बाद में। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है बेटा? माइनस b है, क्या बेटा? माइनस बी, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? क्या बात है, वेरी गुड। और b को b से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया बेटा? गुड जॉब, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आप जो है सफलता की सीढ़ी पे एक दिन जरूर चढ़ोगे और टॉप पे, ऊंचाई पे अपना तिरंगा फहराओगे, ये मैं जानता हूं। आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा? अब यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों का रिलेशन किसका हो रहा है बेटा? माइनस ए बी और माइनस ए बी। इसका मतलब समझिए पहले कि अब क्या करूं। मान लीजिए कि योगेश की मम्मी ने 2 रुपए दिए। कितने दिए? और जाके बाहर टॉफी खा के आ गया। योगेश के पास क्या है? -2 है। क्या है? मैथमेटिक्स भाषा में कितना है? हाँ, 2 - 2 0 तो होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आप -2 में हैं। किस में हैं? पापा के पास गया, थोड़ा सा लाड़ प्यार किया, पापा ने भी 2 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? और गया बाहर, वो भी टॉफी खा के आ गया। तो पापा का भी 2 रुपए किस में ले गया? माइनस में। कितने माइनस में हो गए आप? 4 माइनस में हो गए कि नहीं? इसी तरह से a के भी माइनस में है और a के भी माइनस में और है, तो 2ab क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा बेटा? यानी कि a स्क्वायर माइनस कितना? क्या बात है, गुड जॉब। ये आपका आंसर है। बोले क्लियर हो गया? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे देंगे, वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्या डायरेक्ट यही पूछ देंगे? नहीं, इसके लिए कुछ अल्फा न्यूमेरिकल नंबर देंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे। तो मैं आज आपके लिए एक और सॉल्व करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इसको कितना आसानी से आप इसे करने वाले हो। और एक बार अगर आपने आज कर लिया तो ये 7वें परत में जो आपका मेमोरी दिया ना भगवान ने, एक ही साइड की खोपड़ी जो इस्तेमाल करती हैं आप, दूसरा तो ज़िंदगी भर उसको बेचारे को छोड़ ही देती हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरे हिस्से में भी इसे भेज दो ताकि ज़िंदगी भर याद रहे, मेमोरी में जाए। और एक बार अगर चला गया ना बेटा तो ज़िंदगी भर मिटता नहीं है। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक बंदा ही था, दोनों खोपड़ी के हिस्से को इस्तेमाल करके क्या बना? साइंटिस्ट बना कि नहीं? और हम लोग कहाँ हैं? जहाँ थे वहीं हैं। हम लोग कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अब तक वन साइड का ही तो अच्छे से यूज़ नहीं किया, दूसरा में हमने प्रवेश ही नहीं किया। तो बेचारा ज़िंदगी भर जा कर के या तो जला दिए जाते हैं या दफन कर दिए जाते हैं बिना इस्तेमाल किए। तो हम उस खोपड़ी में ले जाएं ताकि हम ज़िंदगी भर याद रख सकें। तो कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं जिससे आप, मैं समझता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप यूँ चुटकियों में हल कर देंगे, ये मैं जानता हूं। देखिए कैसे करेंगे। 5a - 2b का होल स्क्वायर, ये प्रोडक्ट जैसे आपका क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोडक्ट, तो आप कैसे चुटकियों में हल करेंगे आप देखिए। 2 मेथड मैंने आपको बताए, जिस मेथड से आप बनाना चाहें, जो आपको आसान लगता हो उस मेथड को पकड़ लो, चाहे वो फार्मूला पकड़ लो या फिर जनरल मेथड जो मल्टीप्लिकेशन का वो पकड़ लो, जो आपको आसान लगता हो। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ, दोनों देख लीजिए। देखो बेटा 5a, हालांकि a ही है, मैं x की जगह अपने a लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये है a - b का होल स्क्वायर जैसा, बोलो दिख रहा है कि नहीं?
अब ए के प्लेस पे 5a है, मानता हूँ, बी के प्लेस पे 2b है, भी मानता हूँ, लेकिन स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी है। अगर मैं इसको फार्मूले की तरफ ले जाऊँ तो एक आसान तरीका बताया था कि a की वैल्यू कितनी है 5a, b की वैल्यू कितनी है 2b, माइनस प्लस हम बाद में करेंगे, वैल्यू हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस फार्मूले की तरफ से बनाऊं, फार्मूले के आधार पे बनाऊं, तो देखिए कितना आसान है। तो बोलो a का स्क्वायर बोले तो कितने का स्क्वायर, दीपांशी बोलो बेटा। a मीन्स 5a, b मीन्स 2b अकॉर्डिंग टू, है ना। तो a का स्क्वायर मीन्स कितना 5 का स्क्वायर, बोलो क्लियर, समझ आ रहा बेटा, आपको समझ आ रहा ना। समझ के समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे समझो वो, हाँ हम ना समझ नहीं हैं, हम समझदार हैं, इसीलिए फटाफट बोलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो a की वैल्यू की है, पुट कर दिया 5a, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या साइन है माइनस, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, a कितना है 5a, b कितना है 2b, ये मिटा सकता हूँ क्या, ठीक। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस का साइन तो क्या लिखेंगे प्लस, b की जगह कितनी बेटे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2b का क्या बात है, बोलो क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम दीपांशी से जानना चाहेंगे कि 5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी, हाँ करके बताओ। ट्वेंटी 25, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 5 25 a का स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ क्या, देखो हिम्मत किया आपने, हिम्मत किया गधा बांधो, पुराने ज़माने में कहावत हुआ था, है नहीं। तो गधा बड़ा परेशान करता था, तो कहते हिम्मत जगाओ और गधा को क्या करो बांध लो, वो खुद ही आएगा जिसका है ना। तो हम इसको बुला रहे, आ जा इधर, माइनस करेंगे। अब देखो 2 5 जा 10 2 जा 20, a इंटू बी, क्या बात है, प्लस ये बता दो तब जाने, हाँ बोलो प्राची, नैन्सी 4b स्क्वायर, क्या बात है, ये क्या हो गया आपका, क्या बात है, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड जो आपको क्रॉस मेथड है, ये सीख लेने हैं। और आज मैं चाहता हूं कि ये दोनों पे कोई भी सवाल दे दे, चाहे जितना हार्ड हो सॉफ्ट हो, आप, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे बना लोगे, कोई डाउट नहीं है। डाउट क्लियर कर देता हूं आपको, आज थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हमें बात करनी है 5a माइनस 2b का क्या बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, यस और नो बोलो बेटा। यानी 5a माइनस 2b इंटू 5a माइनस 2b का ब्रैकेट ऑन ऑफ, क्लियर। स्क्वायर का मतलब रूट। पहले क्या करोगे, एक एक से बात करूंगा। नैन्सी 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्या बात है। दियांशी, दीपांशी, जो भी है सुन लेना बेटा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2b से करेंगे, क्या बात है, समझदार हो गई अच्छी हमारी। और इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राची 5a से करेंगे, फिर 2b का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2b से, क्या बात है। ये कितना पोजीशन, ए पोजीशन। अगर ये पोजीशन बना लिया आपने ना, मतलब यहाँ भी और अपने क्लास में भी दोनों जगह पोजीशन बनाना सीख गए, तो आप टॉप पे हैं, माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहरा दोगे, ये गारंटी है, ठीक है बेटा। अब देखिए, पढ़ के देखिए, 5a को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, तो 5 5 जा 25, a इंटू ए स्क्वायर। अब हमें माइनस प्लस का ध्यान देना बोला था मैंने। ये 5a किस में है, पॉजिटिव है नेगेटिव, और जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव।
अब बोलो 5 2 जा 10 A इंटू बी। क्या बात है, यानी कि पहला और दूसरा पोजीशन क्लियर। अब मैं आता हूँ तीसरे पोजीशन में। तीसरे पोजीशन का साइन क्या है? माइनस। जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइन क्या है? माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। क्लियर। अब करेंगे 2 5 जा A इंटू बी। क्या बात है, गुड जॉब। अब जिससे मल्टीप्लाई चौथे पोजीशन पे करने जा रहा हूं वो भी माइनस में है और ये भी क्या है? तो माइनस इंटू माइनस। क्या बात है, बहुत सुंदर। और 2 इंटू 2 2 2 जा और b इंटू बी। क्या बात है। एक स्टेप और कर लो, देखो दोनों भाई मिला देता हूँ। राम मिलाए जोड़ी होगा, वैसे और आगे भी है लेकिन बोलूँगा नहीं, ठीक है? ठीक है। 25 को 25 क्योंकि अकेला है बेटा, 25 एक स्क्वायर। अब जैसे कि अभी हमने योगेश से कहा था कि मम्मी पापा से जो ले लेके खा गया तो खा ही तो गया सब, बचा क्या इसके पास? तो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या साइन रहेगा? यानी अब ये प्लस नहीं होगा, ये हमेशा हम गलत बोल देते हैं क्योंकि -10ab तो प्लस होगा, प्लस होगा उसका संख्या का, लेकिन साइन किस में रहेगा? माइनस में। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा बेटा? 20ab प्लस क्या? 4b स्क्वायर। दोनों भाई मिल गए कि नहीं? देखो जरा, मिल गया बेटा। बहुत अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली जो क्लास है इसी से संबंधित हम और भी अच्छी तरह से सीखेंगे। और मैं हमारा जो PDF है मैं आपको भेजूंगा जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बेटे? और एक हमारा चैनल है डिवाइन पत्राचार्य स्कूल का, इस चैनल पे जा कर के इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें भी फेमस होना है, ठीक है बेटा? इसका ध्यान रखें। ओके, थैंक यू बेटा।